नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्वसाहुणम् तीन भुवन में वीतराग विज्ञान था। शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत छह ढाला की चौथी ढाल में हमने सम्यक ज्ञान व सम्यक चरित्र का स्वरूप समझा। अब चौथी ढाल के अंत में कैसे सम्यक चारित्र पूर्वक श्रावक धर्म का पालन किया जाता है और अंत में मरण के समय कैसे समाधि धारण की जाती है, उसका हम अब यहाँ पर स्वरूप समझेंगे। ठीक है, आइए एक बार छंद पढ़ते फिर शुरू करेंगे। 12 व्रत के अति चार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार तसु दोष न शावे। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चय नर जन्म पाए मुनि वे शिव जावे। हम्म। कल हमने ये समझा था कि किस प्रकार ये जो 12 व्रत है उनमें अतिचार होते हैं, है ना। रत्नकरण शावकाचार के आधार से मैंने आपको कहा था कि देखना किस किस ने देखा, अभी तक नहीं देखा होगा किसी ने। रत्नकरण शावकाचार में देखना, आपको 12 व्रतों की अतिचार उसमें पढ़ने को मिलेंगे, तो आप पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा वो। तो ऐसे 12 व्रतों के अतिचार, पांच पांच अतिचार है। वो श्रावक उसको नहीं लगाता है, अतिचारों का त्याग करके निर्दोष व्रत का पालन करता है और संन्यास धारण करता है। कब संन्यास धारण करता है? कि मरण के समय जीव संन्यास धारण करता है। अब यहाँ पे जो मरण है ना, ये मरण समझना बहुत जरूरी है। आज अपन वही समझेंगे, समाधि मरण। मरण किसे कहते हैं? बोलो भाई, कौन बताएगा? बहुत सरल प्रश्न है, मरण किसे कहते हैं? हम्म, बोलो श्रेष्ठ। मरने को, जब हम्म, हमारी मृत्यु होती है। ठीक है, मृत्यु को मरण कहते हैं, है ना। जो मरता है उसको मरण कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, मृत्यु कब आती है? जो सरल प्रश्न है, मृत्यु कब आती है? बोलो आराध्या। जब आयु कर्म का क्षय हो जाए तब मृत्यु आती है। क्षय हो जाने के बाद आती है? नहीं, जब होने वाला होता है तब। ठीक है, जब आयु क्षय होने को रहती है तब मृत्यु आती है ना। ये भी बहुत सरल सी बात है, हम सब लोग जानते हैं। अब यहाँ पर ये लिखा है कि मरण समय संन्यास धारणा। अब यहाँ पर ये अपने को समझना है कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा मरण होने वाला है। क्यों, और हम पता चल सकता है कि अपने को कि भैया अब तो अपन मर ही जाएंगे, अब जिंदा बचने की कोई चांस नहीं है, ऐसा होता है क्या? ध्रुव, बताओ कब होता है ऐसा? क्योंकि वहां लिखा ना मरण समय, मतलब मरण का समय आपको पहले से पता है कि अब हम मर जाएंगे, तो कब होता है ऐसा? शायद जब शरीर कमजोर हो जाता है जब शरीर कमजोर हो जाता है। बहुत बढ़िया। और आयु 60, मतलब एज भी हो जाती है 60। बहुत अच्छी बात। जब एज बहुत हो जाती है, शरीर बहुत कमजोर हो जाता है ना। और भी पॉइंट्स हो सकते, बोलो। और हम बताओ कब लगता है हमें कि मृत्यु होने वाली है, मरण का समय आ गया? हमें कब लगता है ऐसा कि हमारा मरण का समय आ गया, अब बस अब मर जाएंगे? ठीक है, जब शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, जब बहुत बीमारियां हो जाती है, तब ऐसा लगता है कि भैया अब मृत्यु आने वाली है। तो वो यहाँ पर अच्छा बताया आपने, वो यहाँ पर लिखा है मरण समय, है ना। अब ये कैसे पता चलेगा कि मरण होने वाला है कि नहीं होने वाला है? क्योंकि समाधि धारण करनी ना, समाधि मरण करना है, तो हर कभी तो समाधि नहीं ले सकते।
कि भैया आज मेरी इच्छा हुई समाधि लेने की और मैंने समाधि ले ली। तो ऐसे हर कभी समाधि नहीं ली जाती। समाधि लेने के कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? कि आप सच्ची में वैसे हो क्या कि अब हम हमारे जिंदा बचने के चांसेस नहीं है, अब हम बिल्कुल मर ही जाएंगे। समझ में आया विशुद्धि? उस समय समाधि ली जाती है। ऐसा नहीं कि हमारी जब इच्छा हो तब हमने समाधि ले ली, है ना। जब देखो ये रत्नाकरण शावकाचार्य पढ़ते हैं, सबसे सुंदर चीज समाधि, सबसे पहले संलेखना का समय का वर्णन। किस समय संलेखना ली जाती है, किस समय समाधि ली जाती है? देखो 122 नंबर का श्लोक है, 7वां अधिकार रत्नाकरण शावकाचार्य। जिसका इलाज नहीं दिखता हो, अभी आप लोगों ने बोला ना, बहुत बीमार हो जाए। कैसे बीमार हो जाए? कि अब उसका कोई इलाज ही नहीं दिख रहा है, उसका कोई इलाज संभव नहीं है। ऐसी कोई बीमारी हो जाए जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो, हाँ ऐसा कुछ हो जाए, या उसको मिटने का उपाय नहीं दिखता हो, ऐसा उपसर्ग होने पर, उपसर्ग हो ऐसा खतरनाक कि वो उपसर्ग दूर ही नहीं होगा, तो समाधि धारण की जाती है। दुर्भिक्ष आ जाने पर, दुर्भिक्ष मतलब, दुर्भिक्ष मतलब क्या होता है? अकाल आ गया। हम पढ़ते हैं ना, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, है ना। दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष मतलब अकाल, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हो रही है, अन्न ही नहीं मिल रहा है, इसको बोलते हैं दुर्भिक्ष हो जाना। वृद्ध अवस्था आ जाने पर, ये भी एक पॉइंट गिनाया था किसी ने, बुढ़ापा आ जाए कि अब उम्र हो गई है, अब लगता है कि अब ज्यादा नहीं जिएंगे, है ना। या कोई बीमारी हो जाए, रोग हो जाए। धर्म की रक्षा करने के लिए, देखो लास्ट पॉइंट बहुत गजब का है, कि इतना सब होने पर भी समाधि क्यों ले रहा है वो? कि उसको धर्म की रक्षा करनी है। धर्म की रक्षा करने के लिए जो शरीर का त्याग है, उसे गणधर देव समाधि या संलेखना कहते हैं। अब ये बहुत गजब की बात है कि धर्म की रक्षा के लिए समाधि ली जाती है। अब इसमें धर्म की कैसे रक्षा हो रही है? क्यों ध्रुव? कोई अपनी शरीर का त्याग कर रहा है, तो उसमें धर्म की क्या रक्षा हुई? मैं बीमार हो गया बहुत, ठीक है, अब मैंने समाधि धारण करी, तो उसमें धर्म की क्या रक्षा हुई? उल्टा बीमारी में तो मैं धर्म कर ही नहीं पा रहा हूँ। अभी तक मैं स्वस्थ था तो मैं धर्म कर सकता था, है ना। मुझे कोई बीमारी नहीं थी, भोजन वगैरह अच्छे से चल रहा था, शरीर बिल्कुल बढ़िया था, तो धर्म अच्छे से होता था। अब यहाँ तो लिखा है कि धर्म की रक्षा करने के लिए समाधि लो। अब ये तो दो दो बात हो गई कि धर्म की रक्षा करने के लिए समाधि लेना मतलब कि अब आपसे धर्म का पालन नहीं हो रहा है। धर्म का पालन माने व्रत उपवास नहीं हो रहे हो, या उतनी अंदर शांति नहीं हो उतनी अनुकूलताएं ना हो, तो हमारे परिणाम बिगड़े नहीं। धर्म मतलब क्या? तो क्रियाओं का नाम तो धर्म नहीं है, ये अपन समझ चुके हैं। पूजा करना, स्वाध्याय करना, अभिषेक करना, इसका नाम धर्म नहीं है। जो परिणामों में विशुद्धि है, जो परिणामों में निर्मलता है, जो मोह राग द्वेष का कम होना है, उसका नाम धर्म है। तो हमारा मोह राग द्वेष कम हो, उसके लिए, उस धर्म की रक्षा के लिए समाधि ली जाती है। अब इसमें आगे आएगा क्या, कि मरना तो सबको है। पक्की बात है अरम भैया, आप कितने टाइम बाद मरोगे कि वो तो नहीं पता, पर मरेंगे ये तो पता है। कोई है क्या अपनी क्लास में ऐसा कि जो बोल सकता है कि नहीं सर मैं तो नहीं मरने वाला? क्यों विशुद्धि? ध्रुव भैया नहीं मरेंगे पक्का? हाँ, यहाँ पे मरना मतलब शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाना, वो आत्मा हमेशा बना रहता है वो वाली बात नहीं। देह छूट जाना, दूसरा दूसरे शब्दों में बोलता हूँ, आप में से कितने लोगों की देह छूटेगी? सभी की छूटेगी। अरे तीर्थंकरों की भी छूटी, तो अपनी क्या नहीं छूटेगी? क्यों, महावीर भगवान अभी भी शरीर के अंदर है क्या? अभी दीपावली के दिन निर्वाण हुआ था ना महावीर भगवान का, तो उनको भी शरीर छोड़ के जाना पड़ा, तो आप और हमको भी जाना तो पड़ेगा। मरना सबको, मरना बोलो जल्दी। एक दिन, कौन सा दिन है वो एक? अब वो एक दिन कभी भी आ सकता है, पर मरना तो है, ये पक्की बात है। तो अब अपने पास में ऑप्शन है। देखो भाई, मरना तो, प्राण तो निकलेंगे, आयु तो पूरी होगी। अब दो बातें हैं,
या तो आप समाधि पूर्वक मरण कर लो और अच्छी गति प्राप्त करो, या फिर आप अपना मरण बिगाड़ो, संश्लेषता से मरण करो और दुर्गति में जाओ। दो ऑप्शन है, या तो अच्छे परिणामों के साथ शरीर छोड़ो, अच्छी गति में जाओ, बुरे परिणामों के साथ शरीर छोड़ो, बुरी गति में जाओ। पहली ढाल की लाइन बोलो, अति संश्लेष भावते मरियो, घोर श्वभ्र सागर में परियो। संश्लेषता से मरण करके तो दुर्गति मिलेगी, नरक निगोत्ती अंश मिलेगा। और अच्छे परिणामों के साथ अगर शरीर छूटेगा, अच्छे परिणामों के साथ अगर देह छूटेगी, अच्छी गति मिलेगी, है ना। मरण समय संन्यास दात पशु दोष नशावे, यो श्रावक मृतपाल स्वर्ग सोलम उपचार, 16वां स्वर्ग तक मिलेगा, फिर वहां से मनुष्य बनकर के भगवान बनेगा जी। तो ऑप्शंस अपने हाथ में ही है, अपने को क्या करना है। समझ में आया सभी को विशुद्धि? अब दूसरा प्रश्न है मेरा कि ये जो समाधि मरण है, ठीक है, ये समाधि की तैयारी होती है। आराध्या, समाधि की तैयारी कब करनी चाहिए? 60 साल के हो जाने के बाद, है ना। 50 साल, उसका क्या एज लिमिट है, मतलब कब से शुरू करना चाहिए समाधि की तैयारी? हाँ, जब कोई बीमारी आ जाए, जब कोरोना हो जाएगा उसके बाद शुरू करेंगे? कब करोगे? कि नहीं, जब ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी उसके बाद शुरू करेंगे? क्यों ध्रुव, अभी वापस से आने वाला है ना कोरोना, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो जब तीसरी लहर आएगी, बच्चों पे अटैक होगा, तब शुरू करेंगे हम तो। अभी से क्यों शुरू करना? क्यों सार्थक? समाधि की तैयारी कब की जाती है? एक लाइन बताऊं आपको, एक लाइन सुनाता हूं, सुनना। समाधि जीवन में की गई साधना का सुफल है। वापिस से बोलता हूं, समाधि जीवन में करी हुई साधना का सुफल है। माने हमने जीवन भर जो साधना करी है ना, पूरे जीवन हमने जो भी साधना करी है, जो भी आराधना करी है, उसका फल समाधि है। समाधि कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस अभी मैंने सोचा और समाधि हो गया। पूरे जीवन भर आपने जो साधना करी है, वो आपका एंड में उसका रिजल्ट मिलेगा। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। क्यों? अगर कोई व्यक्ति मर रहा हो, है ना, और उसके कान में जाके किसी ने नमोकार मंत्र सुना दिया, तो उसका समाधि मरण हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हो गया, है ना। तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, अपन जीवन भर कुछ भी मत करो। क्या सार्थक? पूरी लाइफ अपन कुछ मत करो, और अपन अपने रिलेटिव्स को बोल के रखो, क्या बोल के रखो कि देखो भैया, जिस दिन मैं मरूंगा ना, बस मेरे कान में नमोकार मंत्र सुना देना, ये तो नमोकार मंत्र की कैसेट आप तो होम थिएटर पे प्ले कर देना, बस, तो मेरा समाधि मरण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ना? कि सुनो, नहीं होगा। पूरे जीवन नमोकार मंत्र तुम सुनोगे तो कानों में खाली शब्द जाएंगे, पर वो नमोकार मंत्र की जो फीलिंग है अंदर से, वो तो अंदर से आएगी ना। अरे जो पांच परमेष्ठि के प्रति भक्ति है, अपनी आत्मा के प्रति जो शरण है, श्रद्धा है, वो तो अंदर से आएगी, वो बाहर से थोड़ी कहीं से आएगी। और अंदर से कब आएगी? कि जब पूरे जीवन हमारी लाइफ ही अगर वैसी बनी रहेगी, तो कुछ अंदर से आएगा। नहीं समझ में आया? पूरा जीवन समाधि मरण होना चाहिए। समाधि जो है किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट का नाम नहीं है, पूरा जीवन ही समाधि के लिए होता है। पूरे जीवन, आपने बहुत बार सुना होगा मुनिराज का, कि मुनिराज पूरे जीवन क्या करते हैं? कि समाधि की तैयारी करते हैं। विहार भी करते हैं तो समाधि की तैयारी, उपवास भी करते हैं तो समाधि की तैयारी, आहार भी करते हैं तो समाधि की तैयारी। इसलिए समाधि को क्या बोलते हैं? मृत्यु महोत्सव। ठीक है, वो महोत्सव की तैयारी है। महोत्सव मतलब पता है आपको? क्यों विशुद्धि? महोत्सव जैसे शादी, हमारे घर में किसी की शादी हो, तो उसकी तैयारी होती कि नहीं होती? कि बस आज सुबह सुबह हमारी इच्छा हुई और दोपहर में शादी कर ली, ऐसा तो नहीं होता है ना। उसकी तैयारियां करते कि नहीं हम? कोई फेस्टिवल है, दिवाली है, तो दिवाली की आपने तैयारी करी थी कि नहीं कुछ घर पे? 1 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है, सब अलग 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 अलग। तो ये जो मृत्यु महोत्सव है, तो इसकी तैयारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और ये तो ऐसा महोत्सव है
कि इसके समान कोई दूसरा महोत्सव नहीं हो। पूरे जीवन समाधि की तैयारी होती है, ठीक है। तो ये भ्रम अपने मन से निकाल लेना क्या, कि समाधि की तैयारी तो बिल्कुल मरते टाइम होती है। सुनो, समाधि मरते टाइम धारण की जाती है, पर उसकी तैयारी तो पूरे समय ही चलती है ना। जैसे आप लोग एग्जाम देते हो ना, अभी फरवरी मार्च में आप लोगों की एग्जाम होगी, तो एग्जाम तो आप एंड में देते हो, पर उसकी तैयारी कब करते हो, कि साल भर उसकी तैयारी करते हो, है ना। थ्रू आउट द ईयर आप उसकी प्रिपरेशन करते हो, और पूरे साल आपने जो तैयारी करी है उसका रिजल्ट एंड में जो एग्जाम दी है उस पर मालूम पड़ता है ना ध्रुव। अब तुम बोलोगे कि सर हम तो साल भर पढ़ाई नहीं करते, तो अभी एग्जाम्पल तुम्हारे लिए नहीं है। जो साल भर पढ़ाई करता है वो समझ लो क्या है, कि साल भर हमने पढ़ाई करी और साल के अंत में हमने एग्जाम दी, तो साल भर हमने जो कुछ भी पढ़ा उसका रिजल्ट वो एग्जाम है, ठीक है। ऐसे ही जीवन भर हमने जो भी साधना करी है उसका रिजल्ट है समाधि मरण। समझ में आया क्या, उसका नाम है समाधि मरण। चलो आगे पढ़ते जल्दी से। हाँ, देह में रहना तथा देह की रक्षा करना तो धर्म धारण करने के लिए है ना। मनुष्यपना, इंद्रिया और मन, इनका प्राप्त करना वह सब धर्म का पालन करने से ही सफल है। ये बहुत अच्छी एक एक लाइन ऐसी है इसमें कि एक एक घंटे अपन बात कर सकते हैं। जो अपने को मनुष्यपना मिला, इंद्रिया मिली है, मन मिला है, क्या ध्रुव, ये सब हमको मिला है, वो क्यों मिला है, मजे करने के लिए, क्यों, ऐश करने के लिए, कि नहीं धर्म का पालन करोगे तो ही इनका मिलना सफल है। जहां धर्म का नाश होता दिखाई दे, ऐसा निश्चय हो जाए कि अब धर्म नहीं बचेगा, अब धर्म नहीं होगा, हमारा श्रद्धा ज्ञान चारित्र नष्ट हो जाएगा, वहां धर्म की रक्षा के लिए देह का त्याग करना सो समाधि सो संलेखना है। जहां पर हमको लग रहा है कि अब धर्म का पालन हमसे नहीं हो पाएगा, तो समाधि या तो संलेखना धारण की जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि शरीर मिला है धर्म के पालन करने के लिए। अब जब धर्म का पालन ही नहीं हो रहा है तो अभी शरीर को हम त्याग कर देंगे, ये फंडा है उसका, है ना। अब देखो क्या क्या बातें बन सकती है जिसमें समाधि धारण की जाती है, उसकी बात कर रहे हैं। कोई पूर्व जन्म का बैरी, हाँ, असुर, पिशाच आदि देव आकर उपसर्ग करे, दुष्ट बैरी, भील, मिलेच्छ आदि, सिंह, व्याघ्र, गज, सर्प आदि दुष्ट तिर्यंच कृत उपसर्ग आ गया हो। कहानियां पढ़ी ना हमने बहुत सारी, तिर्यंचों ने उपसर्ग कराओ मुनिराज पर, सुकुमाल मुनिराज पे, सुकौशल मुनिराज पर, है ना, ऐसा। और प्राणों का नाश करने वाला पवन, वर्षा, भूकंप, शीत, उष्णता, धूप, अग्नि, पाषाण, जल आदि कृत उपसर्ग आ गया हो। हाँ, भूकंप आ गया हो, बहुत तेज बारिश हो, बहुत हवा हो कि प्राणों का ही नाश हो जाए, ऐसा कुछ उपसर्ग हो। क्या दुष्ट कुटुंब के बांधव आदि स्नेह से या मिथ्यात्व की प्रबलता से अपने भरण पोषण के लिए लोभ से धर्म का नाश करने को उद्यमी हो गए हो, तथा दुष्ट राजा, राजा का मंत्री इत्यादि कृत उपसर्ग आ गया हो, वहां संलेखना करना चाहिए। रक्षाबंधन की कहानी याद करो, मुनिराजों पर उपसर्ग आया था ना, तो संलेखना मतलब कि अब अगर उपसर्ग दूर हुआ तो ठीक, नहीं दूर हुआ तो हम यहाँ से उठ के भागेंगे नहीं, अब हम यही अपनी देह को छोड़ देंगे। 700 में से कितने मुनिराज उठ के भागे थे ध्रुव वहां से, एक भी नहीं भागे, क्यों, उपसर्ग है, अब तो हम संलेखना धारण करते हैं, ठीक है। आगे, निर्जन वन में दिशा भूल गए, मार्ग नहीं मिले, जिसमें अन्न पान माने भोजन वगैरह मिलना बंद हो जाए, ऐसा दुर्भिक्ष आ जाए, समस्त देह को जीर्ण कर देने वाली, नेत्र कर्ण आदि इंद्रियों का कार्य नष्ट करने वाली, जंघा बल नष्ट करने वाली, हाथ पैरों को शिथिल कर असमर्थ कर देने वाली वृद्धावस्था आ जाए, उस समय संलेखना करना उचित है। कब करना चाहिए संलेखना, कब करना चाहिए,
कि अब ऐसी स्थिति हो गई शरीर की कि आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनाई नहीं आता, हाथ चलते नहीं, पैरों से चलते नहीं बनता, दांतों से चबाते नहीं बनता, पेट से पचाते नहीं बनता। माने कुल मिला के शरीर पूरा डैमेज हो गया हो, अब शरीर कुछ काम का ही ना बचा हो, तो संलेखना धारण करना चाहिए। डॉक्टरों के पास नहीं भगना चाहिए। सुन रहे हो क्या सब लोग? क्यों ध्रुव? कितने रुपए का इंजेक्शन लगाए कि अपनी आयु बढ़ जाए? ऐसा कोई इंजेक्शन का इन्वेंशन हुआ क्या आज तक? आराध्या, जैसे मान लो मेरा आयु कर्म है 75 ईयर्स का, मतलब मैं 75 ईयर्स तक जीऊंगा। तो अब मैं कितने करोड़ रुपए खर्च करूं कि मेरी आयु 75 से 76 हो जाए? बोलो भाई, कितने करोड़ रुपए खर्च करना चाहिए? कितना मेडिक्लेम, कितना इंश्योरेंस, क्या कराऊं मैं? जल्दी बताओ। 1 साल, चलो 1 साल नहीं, 1 महीने की एज तो बढ़ा सकते हैं अपन अपनी, 1 महीने के लिए सिर्फ। हाँ अच्छा, 1 दिन के लिए एज बढ़ा सकते हैं क्यों सार्थक? हाँ, अपन डॉक्टरों को ऐसा बोलेंगे कि देखो डॉक्टर साहब, मेरे को सिर्फ 24 घंटे की एज बढ़ा के दे दो, मैं आपको 50 करोड़ रुपए दूंगा। तो बताओ, डॉक्टर अपनी एज बढ़ा देगा? अरे 1 दिन तो बहुत हो गया, 1 सेकेंड के लिए भी आयु कर्म नहीं, आयु नहीं बढ़ती। जितना आयु है उतनी लाइफ रहेगी, सीधा सा फंडा है। ठीक है, तो क्या है कि मरण तो आएगा ही, मरना तो होगा ही। वृद्धावस्था ऐसी अवस्था जहां पर बोलते हैं ना, अर्ध ओहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। बुढ़ापा कैसा है? अरे अधमरे के समान हो। ऐसा है बुढ़ापा जिसमें शरीर बिल्कुल खत्म हो चुका हो, अनेकों प्रकार की बीमारियां हो गई हो। हाँ, तो ऐसे बुढ़ापे में क्या है, संलेखना धारण करना उचित है। आगे कुछ असाध्य रोग आ जाए, ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज ही संभव नहीं हो, प्रबल ज्वर, अतिसार, श्वास, काश, कफ का बढ़ जाना, वात पित्त आदि की प्रबलता होना, अग्नि की मंदता से क्षुधा का घट जाना, शरीर में रक्त का अभाव हो जाना, कठोदर, सोजा इत्यादि विकार की प्रबलता हो जाना, रोगों के दिन प्रतिदिन वृद्धि होते जाना। ऐसे समय में शीघ्र ही धैर्य धारण करके उत्साह सहित संलेखना धारण करना उचित है। ऐसी कोई बीमारी आ जाए जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसका इलाज ही नहीं हो रहा हो, हाँ, शरीर हमारा खत्म होता जाता हो, भूख हमारी खत्म हो गई हो, कुछ खाते नहीं बनता, शरीर में वात पित्त कफ बढ़ गया हो, है ना? तो ऐसा समय में क्या करना चाहिए? दौड़ लगा के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पे? अरे धैर्य, सबसे पहले घबराना नहीं, पहले तो धैर्य धारण करना। ये सीख तो ले ही लेना सभी लोग। क्या जितने भी लोग आज कक्षा में, क्या सीख लेना है कि कैसी भी बीमारी आ जाए, भले कोरोना हो जाए, भले कैंसर हो जाए, भले हार्ट अटैक हो जाए, भले पैरालिसिस हो जाए, डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए, टाइफाइड हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, सबसे पहला काम क्या करना है? धैर्य रखना है। सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, खांसी हो, कफ हो, सर्दी हो, हाथ पैर दुखते हो, कमर दुखते हो, घुटने दुखते हो, आंखें दुखती हो, जो भी होता हो, सबसे पहला काम क्या करना है अरम भैया? दौड़ लगा के डॉक्टर के जाना है, दवाई लेनी है, क्या करना है? सबसे पहला काम है धैर्य रखना है, शांति रखो। आराध्या, समझ में आया क्या? क्या करना है सबसे पहला काम? धैर्य धारण करना है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। तो आधा जो है ना, आधी बीमारी तो अपनी बिना अपन घबराएंगे नहीं उससे ठीक हो जाती है। और ऐसा लगता है कि अब इस बीमारी का इलाज पॉसिबल ही नहीं है, तो उत्साह के साथ में संलेखना धारण करना। आगे, ये अवश्य मरण के कारण आकर जहां प्राप्त हो जाए, वहां 4 आराधनाओं की शरण ग्रहण करके समस्त दे। अब देखो क्या क्या करता है जीव। 4 आराधना मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र,
सम्यक तप, ये 4 आराधना कहलाती है। तो ये चारों आराधनाओं को ग्रहण करके काय का त्याग करता है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अपने को क्या लगता है समाधि भरण मतलब क्या, कि बस खाने पीने का त्याग कर दो, बहुत दुबले हो जाओ और मर जाओ, और कोई नमोकार मंत्र सुना दे, भक्तामर्जी सुना दे, तो इनका समाधि भरण हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे बता रहे कि समाधि मरण किसको बोलते हैं, कि समस्त देह, शरीर से, घर से, परिवार वालों से ममत्व छोड़कर, शरीर से ममत्व छूटना चाहिए। ममत्व मतलब पता है सभी लोगों को, सार्थक, ममत्व मतलब पता है, ममत्व, ममत्व मतलब ये मेरा है, ऐसे जो भाव है। मम बोलते हैं ना अपन, मम, मम मतलब मेरा, तो यह मेरा है ऐसा भाव, माने ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, मैंने एक एक सिक्का सिक्का जोड़ करके ये घर बनाया, ईट ईट मैंने रखी, है ना, मैंने कितने अरमानों से इस घर को बनाए थे, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, बच्चे, पत्नी, पोते पोती, ये सब कौन है, मेरे है। तो ऐसा जो ममत्व है, मैं पना है, उसको छोड़ना तो समाधि होगी। और अगर ये अंदर में ये सब मेरे है, ये सब मेरे है, अगर ये चलता रहेगा तो समाधि होगी कि नहीं, नहीं होगी। ममत्व छूटना चाहिए। तो अभी ये ममत्व कैसे छूटेगा, एकदम जादू से छूट जाएगा एक ही दिन में? क्यों रुचि आंटी, एक दिन में छूट जाएगा? हाँ, जैसे आज तक आप आपकी बेटी को अपनी मान रहे थे और कल सुबह से अचानक उसको अपना मानना छोड़ दोगे, ऐसा होता है क्या जादू? इसलिए उन्होंने बोला समाधि जीवन में की गई साधना का सुफल है, पूरे जीवन उसकी तैयारी होती है, जब जाके मरते समय इतनी दृढ़ता आती है। अच्छा, आप लोग बताना मुझे, एक मिनट लाइन पढ़ लेते हैं। और अनुक्रम से आहार आदि का त्याग, अनुक्रम मतलब स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली आहार का त्याग करते जाना, और देह का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, ये है समाधि का प्रोसेस, 2 लाइन में बताया, अभी आगे तो बहुत डिटेल में है, अभी 2 लाइन में बताया क्यों कर देना चाहिए। कि सुनो सुनो, ये देह नष्ट हो जाए, पर आत्मा का स्वभाव जो ज्ञान, चारित्र, दर्शन है, वह जैसे नष्ट नहीं हो वैसा प्रयत्न करना चाहिए। देह तो पक्का है, विनाशी है, अवश्य नष्ट होगी, करोड़ों उपाय कर लो, कोई देव को बुला लो, दानव को बुला लो, मंत्र तंत्र करा लो, दवाइयां ले लो, पर इनसे शरीर की रक्षा होने वाली है कि नहीं होने वाली है, बोलो? नहीं होने वाली है। अभी अपन पढ़ेंगे इसमें, 5वीं ढाल पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा कि शरीर की रक्षा कोई नहीं कर सकता, मरना है तो मरना ही है, मरना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं आपसे क्या पूछ रहा था, आप में से कितने लोग ऐसे हैं अभी जिन्होंने अपने सामने किसी को मरते हुए देखा है? आपके दादा दादी, नाना नानी, उनसे बड़ा कोई हो? हाँ, बहुत बच्चे लोगों ने तो शायद देखा होगा, बड़े लोगों ने तो सभी ने देखा ही होगा। अच्छा, न्यू नहीं देखा हो, किसी मूवी टीवी सीरियल वगैरह में तो देखा होगा। हाँ, और रियल में भी देखा हो तो अच्छी बात है, आपने देखा ही, उसको पर्सनल एक्सपीरियंस करा है। तो जब कोई जीव मरता है, हाँ, उसकी देह छूटने वाली होती है, उसको क्या क्या भाव आते हैं, पता है आपको क्या क्या भाव आते हैं? तो पहली बात तो क्या है कि वो बोल नहीं पाता है, वो कितनी कोशिश करता है पर वो बोल नहीं पाता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसके मन में चल क्या है, तो चलता बहुत कुछ है। हाँ, अब वो क्या है, क्या क्या चलता है, उसके मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। हमारा घर अच्छा सेटल हो जाए, मेरे इतने सारे कर्जे थे वो कर्जे छूट जाए, हाँ, इतने लोगों से मुझे रुपए लेना बचे थे वो रुपए आ जाए, इसकी शादी हो जाए, इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए, और पता नहीं क्या 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 चलता रहता है। अब वो बोल तो कुछ नहीं पाता, शरीर में दर्द इतना, पीड़ा इतनी,
और बोल कुछ नहीं पाता है। अब सोचा वो मरते समय की जो स्थिति है वो कितनी दयनीय हो जाती है, होती कि नहीं होती है। वो जीव को देख करके क्या होता है, अपने को रोना आ जाता है कि अरे भगवान कैसी स्थिति है, होता है कि नहीं ध्रुव। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि जब उन्हें देख करके हमको रोना आ जाता है, उनकी स्थिति ऐसी देख करके, तो हमारी स्थिति ऐसी होगी कि नहीं होगी, किसी पुण्य की होगी। अरे हमारी भी ऐसी होगी, मरण तो सबका होना ही है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि उसके पहले ही शरीर से, घर से, परिवार से, समाज से, सबसे ममत्व छोड़कर मात्र अपनी आत्मा का जो स्वभाव है, ज्ञान दर्शन चारित्र, वो नष्ट ना हो उसका प्रयत्न करना चाहिए। समझ में आया? इसका विचार करना भाई सभी लोग, इतना गजब का विषय है, इसको रोज रोज भी पढ़ो ना तो भी कम है। देह तो अनंत भव धारण करके छोड़ी है, किंतु यह रत्नत्रय धर्म अनंत भवों में प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दुर्लभ है। संसार परिभ्रमण के रक्षा करने वाला है। ऐसा धर्म मेरा परलोक तक मलिन ना हो, ऐसा निश्चय करके देह से ममता छोड़कर पंडित मरण के लिए उद्यम करना चाहिए। अभी वो समाधि वर्ण पाठ है ना, बड़ा वाला समाधि वर्ण पाठ पढ़ना आपको, उसमें सब लिखा हुआ है। हाँ, भव भव में मैंने क्या क्या करा, भव भव में मैंने दान दिया, भव भव में पता है ध्रुव अपन समो शरण में गए, भव भव में हमने भगवान की प्रतिमा क्या क्या नहीं करा आपने। अपन अनंत काल से है ना इस संसार में, हमने क्या नहीं करा, क्या नहीं करा कि नहीं सर हमने तो सब कुछ करा है। नहीं, सब कुछ नहीं, एक चीज अभी तक नहीं करी है, रत्नत्रय प्राप्त नहीं करा। अगर रत्नत्रय प्राप्त हो जाता तो संसार में भटकना ही नहीं पड़ता। तो अब उपाय काय का करना चाहिए? क्यों ध्रुव, चक्रवर्ती बने हो तुम कभी? हाँ ना में जल्दी जवाब, यस और नो। सार्थक, कभी चक्रवर्ती बने हो तुम? नहीं सर, हम कहाँ चक्रवर्ती। कभी राजा बने हो? क्यों? और हम कभी किसी तीर्थंकर के समो शरण में गए हो? कभी मुनि बने हो? कभी पंडित बने हो? हाँ, कभी अरबपति करोड़पति बने हो? अरे सब अनंत बार बन चुके हैं। वो जो पंच परावर्तन पहली ढाल में पढ़ा था ना अपन ने, अरे अनंत काल से ये जीव संसार में भटक रहा है, और ऐसा एक जगह नहीं है, ऐसी एक जगह जहां पर हमने जन्म ना लिया। ठीक है, तो अब ये सब भावनाएं छोड़ करके कि अब मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, हाँ मैं देव बन जाऊं, मेरे पास रिद्धियां हो जाए, मैं बहुत ताकतवर हो जाऊं, खूब पावर मेरे पास में आ जाए, ऐसी सब इच्छाओं का त्याग करके जो काम आज तक नहीं हुआ है, उस दुर्लभ काम को पूरा करना है। क्या है वो काम? कि रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति अनंत भवों में प्राप्त नहीं करा है अपन ने। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हम प्राप्त करें, संसार परिभ्रमण का हम नाश करें, और यह मेरा रत्नत्रय धर्म अगले भाव में भी मेरे साथ बना रहे, ऐसा निश्चय करके इस देह से ममता छोड़कर पंडित मरण के लिए, माने समाधि मरण के लिए उद्यम करना चाहिए, समाधि मरण के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। समझ में आया क्या सबको? अब इसके लिए जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है मैं जीव हूं इसका भरोसा होना। कितने लोगों को भरोसा है? ऐसा हाथ खड़ा करना सारा, वीडियो बंद हो तो रेजेंट कर देना कि मैं जीव हूं, मुझे इसका भरोसा है। सरल सा प्रश्न है, मैं जीव हूं, मुझे ये याद है, याद की नहीं पूछ रहा हूँ, भरोसा है क्या? याद तो आपने वो पहले लेवल में कर लिया था जीव अजीव के चक्कर में। मैं तो पूछ रहा हूँ आपको भरोसा है क्या, तो हाथ खड़ा करो कि हाँ मुझे पक्का भरोसा है, मैं जीव हूँ। हाँ, अच्छा दूसरी बात,
आपने जैसे ये कॉपी देखी, ये कॉपी है और ये मैं हूं, तो एक कॉपी और मैं, इन दोनों, अपन दोनों में कोई अंतर है क्या विशुद्धि? क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है कि ये कॉपी, इसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, ये कुछ जानती नहीं है ना, इसको कुछ फीलिंग्स नहीं है। और मैं, मुझे कोई फीलिंग होती कि नहीं होती है? मैं कुछ जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ? जानता हूँ। तो ये जो जानने वाली फीलिंग है, इसी का नाम तो जीवपना है। तो ये चीज तो पहले अपने अंदर में पक्की हो कि हाँ, मैं जान सकता हूँ, इसलिए मैं जीव तो हूँ, क्योंकि जान सिर्फ जीव सकता है। बाकी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इनते न्यारी है जीव चाल, है ना। जीव तो इनसे अलग है, क्यों? क्योंकि जीव जान सकता है और मैं जानता हूं, इसलिए मैं जीव हूं। तो सबसे पहले मैं जीव हूं, इसका भरोसा हो। ये पहली पहली स्टेप है समाधि मनन या सम्यक दर्शन की। मैं जीव हूं बस। ठीक है। अब याद करो, अपन ने एक लिस्ट बनाई थी पर द्रव्यों की, बनाई थी ना। तो अब लिस्ट बनाओ। मैं जीव हूं, एक कॉलम में लिखा। अब मैं क्या क्या नहीं हूं, तो बड़ी सी लिस्ट बनाते जाओ। जैसे कि 2 + 2 कितना होता है विशुद्धि? 2 + 2 4 होता है। अब 2 + 2 क्या क्या नहीं होता है कि 2 + 2 5 नहीं होता, 2 + 2 6 नहीं होता, 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता। अब ये लिस्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है। ऐसे ही मैं जीव हूं, ये तो एक ही है। अब मैं क्या क्या नहीं हूं, तो उसकी लिस्ट बनाते जाओ। मैं शरीर नहीं हूं, मैं गोरा नहीं हूं, मैं काला नहीं हूं, मैं मोटा नहीं हूं, मैं पतला नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं। बीमार कौन हुआ? शरीर बीमार हुआ। तो जब हमको ऐसा हमारे जीव पने का पक्का भरोसा होगा ना, तो समाधि मरण हो पाएगा, सम्यक दर्शन हो पाएगा, है ना। दूसरा पॉइंट, ये बात भी हमको भरोसा है कि हम इसके पहले कहीं ना कहीं थे सार्थक। इस लाइफ के पहले हम कहीं और थे कि नहीं थे? थे। अब वो कहाँ थे वो हमको नहीं पता। हो सकता है हम स्वर्ग में हो सकता है हम मनुष्य ही हो। अब वो हमको नहीं मालूम हम कहाँ पर थे, पर हम थे, इसका हमको पक्का विश्वास है क्या सभी को विश्वास? परम भैया, ध्रुव, विश्वास है पक्का कि इस लाइफ के पहले भी हम थे? कि ऐसे जादू से अपन बिल्कुल आ गए, लो मैं आ गया, ऐसा तो नहीं है ना। हम कहीं ना कहीं थे। ठीक है। कहीं ना कहीं थे और कहीं ना कहीं जाएंगे, इसका भरोसा है क्या? रटा रटाया मत बोलना, अंदर से फील होता हो तो बोलना। मैं कहीं से आया हूं और मुझे कहीं जाना है, उसका भरोसा है कि नहीं? है। तो जब मैं कहीं से आया था, जब भी मैं था, अभी मैं यहाँ पर हूँ, अभी भी मैं हूँ, भविष्य में मैं कहीं जाऊंगा, तब भी मैं रहूंगा। तो मैं तो हमेशा ही हूं ना। मैं हमेशा हूं, मैं पहले भी था, मैं अभी भी हूं, मैं भविष्य में भी रहूंगा। तो जब मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा, इसका भरोसा हो गया। तो अब मरने से डर कैसा? मरने से डर कैसा? मैं तो अभी भी हूं ना। बस ट्रांसफर होगा, मनुष्य से ट्रांसफर होके देव में चला जाऊंगा, इतना ही तो हुआ। ये भरोसा हो तो सम्यक दर्शन और समाधि मरण होगा। ठीक है। इसकी और विशेष चर्चा है, अपन कल की कक्षा में इसको और समझेंगे। ठीक है। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।